जैसा सुमेध बोधिसत्व ने महामाया को रिक्वेस्ट की, विनती की कि मुझे आपके कोख में जन्म देने का क्या स्वीकार करते हो, तो महामाया ने तुरंत ही उनको स्वीकार कर दिया। तो इसलिए सुमेध बुद्ध बोधिसत्व कि जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था, महामाया के कोख से जन्म लिया। तो यह बात सच है कि जो भी धम्म का आध्यात्मिक जीवन यानी बहुत ही निष्ठा से, समर्पण भाव से जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वो खुद सोचते हैं कहाँ पर जन्म लेना। यानी मृत्यु के बाद 49 डेज वो सोचते रहते हैं, अंतिम जन्म लेते हैं, अंतिम 49 डेज को जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। तो ये जन्म लेना अपने हाथ में है। किसके हाथ में? जो आध्यात्मिक जीवन समर्पण भाव से, सही निष्ठा से, सही लगन से, सही इरादे से जो जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन, उनके लिए पॉसिबल है, बाकी औरों के लिए नहीं है। वो तो जैसा ही मृत्यु हो गई वैसा जल्दी से जल्दी वो दूसरा जन्म ले सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने वाले उनको बहुत लाभ होता है। वो उनके दिल से सोचते हैं कहाँ पर जन्म लेना, कौन सा जन्म लेना, उनके हाथ में रहता है। तो इसलिए अपन ये जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं ना, तो यानी ये जीवन में तो लाभ है ही, और अपने आगे के जीवन में भी महानतम लाभ होने वाला है। तो इसीलिए गंभीरता से ये आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, तो उसके अगणित लाभ अपने को भविष्य काल में मिलने वाले हैं, इसके खातिर है, 100% खातिर। इसीलिए सही लगन से अपन आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। और क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उसकी तरफ ख्याल नहीं देना। मैं कैसा आध्यात्मिक जीवन जीता हूं, सिर्फ वही मिसाल औरों के सामने रखना है, और वैसा वो गंभीरता से जीवन जीना है। जैसा ही सिद्धार्थ नाम मिल गया उनको, सिद्धार्थ गौतम, तो उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि एट द एज ऑफ 29 उन्होंने गृह त्याग किया। लेकिन कुछ बोलते हैं कि उन्होंने वो शाक्य संघ के वजह से गृह त्याग किया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जो भी 4 दृश्य दिखे उनके वजह से उन्होंने गृह त्याग किया। लेकिन भंते उर्गेन संरक्षी जी कहते हैं कि सही कारण अपने को तो मालूम नहीं, क्योंकि हम उस वक्त उपस्थित नहीं थे। लेकिन जो भी हो, गृह त्याग तो किया, ये बात सच है। तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि के आश्रम में गए, और उस आश्रम में जाने के बाद जो सांख्य तत्वज्ञान है वो उन्होंने बहुत जल्दी हासिल किया। तो भृगु ऋषि को उन्होंने कहा क्या और इससे ज्यादा ज्ञान है? तो वो बोलते हैं यही यानी समूचा ज्ञान है। लेकिन सिद्धार्थ को लगा मुझे मेरे चित्त में समाधान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है इस ज्ञान से। उन्होंने मन में सोच लिया, इसका मतलब यह है कि इससे भी बड़ा आगे ज्ञान है। तो इसलिए वहां से आगे जाने की उन्होंने परमिशन ली। वैसे भृगु ऋषि जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ रहकर
हम दोनों यहाँ पर इस आश्रम चलाएंगे। तो भी सिद्धार्थ ने कहा, अस्वीकार कर दिया और आगे चले गए। अल्लाह अल्लाह कालम के आश्रम में गए। वहां जाने के बाद ध्यान साधना के 7 चरण का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, समाधि का ज्ञान प्राप्त किया। और वहां पर भी उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा अल्लाह कालम जी से, क्या इससे भी और कहीं ज्यादा ज्ञान है? वो बोलते नहीं है, यही समूचा ज्ञान है। तो भी सिद्धार्थ को लगा, मेरे मन में, चित्त में समाधान क्यों नहीं है? इसका मतलब आगे और ज्ञान हो सकता है। तो उन्होंने उनको भी रिक्वेस्ट किया, मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। तो इसलिए वहां से आगे चले गए, उद्धक राम पुत्र के आश्रम में गए। और वहां पे उन्होंने ध्यान साधना की 8वां चरण कि जो अकिंचन न्यायतन कहते हैं, वो 8वां पादान उन्होंने प्राप्त किया। वहां पे वो ज्ञान उन्होंने हासिल किया। और वहां पर भी उनके चित्त में समाधान प्राप्त नहीं हुआ। तो उनको लगा और भी ज्ञान इससे भी ज्यादा आगे हो सकता है। तो उनको भी रिक्वेस्ट किए कि मुझे आगे जाने की आज्ञा दीजिए। तो उद्धक राम पुत्र ने भी उनको अनुमति दी। बाद में मगध देश में जाके उन्होंने और ध्यान साधना का अभ्यास किया, कि जो ध्यान साधना अपना श्वास रोककर समाधि की अवस्था में जाना, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो भी और उनके मन में अशांतता थी, असमाधान था। तो उन्होंने आगे जाकर उरुवेला में आत्मपीड़न का मार्ग स्वीकार किया। जो आत्मपीड़न का मार्ग बहुत ही कठिन था। उनके साथ उनके 5 परिवारक थे, अश्वजित, महानाम, कश्यप। ये जो 5 लोग उनके साथ में ध्यान साधना कर रहे थे, आत्मपीड़न का मार्ग उनके साथ में कर रहे थे। और इतना कठिन वो आत्मपीड़न का मार्ग था कि अभी थोड़ी सी भी हलचल यदि की उन्होंने तो मृत्यु आने वाला था। पूरी शरीर की हड्डी बन गई थी, शरीर पे माटी का एक ढीग बन गया था। तो उन्होंने सोचा कि इससे भी मेरे मन में समाधान नहीं है। तो इतना ज्यादा ये आत्मपीड़न का मार्ग यदि अपनाया तो भी मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि स्थगित करना चाहिए। और यह स्थगित करने के बाद उन्होंने सुजाता की खीर प्राशन की। और उसमें उनके बॉडी में नव चैतन्य निर्माण हो गया। ये जो 5 परिवारक थे फिर उनको छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ये सिद्धार्थ गौतम पदभ्रष्ट हो गया है, तो इसलिए इसके साथ में नहीं रहना चाहिए। तो वो खीर प्राशन करने के बाद सिद्धार्थ गौतम उर्मिला से बौद्ध गया गए। बौद्ध गया में जो वज्रासन है, वहां पर ध्यान साधना के लिए बैठ गए। और फिर ध्यान साधना करते वक्त मार आ गए। मार ने सेना भेज दी, उनके 3 कन्याएं भेज दी उनको आकर्षित करने के लिए। तो सिद्धार्थ बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए, तहस महस नहीं हो गए। तो आखिर में वो मार कहता है कि तुम्हें यहां बैठने का अधिकार नहीं है, ये वज्रासन है। तो सिद्धार्थ गौतम ने उनको जवाब दे दिया, मैं कई जन्मों तक
दान और पारमिता का आचरण किया है मैंने। तो मार कहता है उसके लिए पुरावा क्या है? तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये ऐसा जो हाथ उन्होंने पृथ्वी की तरफ बताया, ये वसुंधरा उसके लिए पुरावा है। तो ऐसा कहते हैं उसी वक्त वसुंधरा उपस्थित हो गई और उन्होंने जवाब दे दिया, हाँ, मैं इसके लिए पुरा हूं। इन्होंने कई जन्मों तक यानी पारमिता का आचरण किया है, दान का आचरण किया है। ऐसा कहने के बाद वो जो मार सेना है उसकी सब सेना वहां से भाग गई। फिर सिद्धार्थ गौतम को वहां पे बुद्धत्व प्राप्त हो गया। ऐसा कहते हैं वो जो वज्रासन है ना, इस पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है, मध्य भाग है, कि जहां पर बैठ के कई बुद्धों ने बुद्धत्व प्राप्त किया है। तो ऐसा वो पवित्र ऐसी स्थली है। तो वहां पे सिद्धार्थ गौतम पहले बुद्धत्व प्राप्त किया, बाद में सम्यक संबुद्ध बन गए। तो वहां पे नजदीक ही एक तालाब है, 7 आठवड़े वहां पर उन्होंने बुद्धत्व का आनंद लिया। और वहां पे जो तालाब है वहां पे मुचलिन नाग ने उनका संरक्षण किया, क्योंकि मई महीने में उनको ये बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। और बाद में वो बारिश का महीना था, तो बहुत बारिश आ गई, तो मुचलिन जो नाग ने अपना फना निकालकर उनका वहां पर संरक्षण किया। जब ध्यान से बाहर आ गए तब उस मुचलिन नाग ने 16 साल के तरुण का स्वरूप धारण किया। और उसके बाद में ब्रह्म संपत्ति बनकर उनके सामने आ गए और सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ब्रह्म संपत्ति ने, ये जो आपका ज्ञान है समूचे जगत को देने का प्रयास कीजिए। तो जब भगवान बुद्ध ने समूचे पृथ्वी की तरफ ख्याल दिया तो उनको वो कमल का तालाब का तरफ देखा, तो कुछ लोग की वो वो कमल के फूल कैसे है, यानी कीचड़ में है, कुछ ऊपर आए वाले, कुछ पानी तक और पानी के ऊपर भी आए वाले। तो समाज में ऐसे तो कुछ मानव होंगे जिसके आंख पर थोड़ी सी धूल है, उनको तो मैं ज्ञान दे सकता हूँ। तो उन्होंने वो अपना अपना ज्ञान लोगों को बांटने का निर्णय कर दिया। तो अमृत के द्वार भगवान बुद्ध ने लोगों के लिए खोल दिए हैं। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि अनेक जाति संसार संताविद अनिभिस गहकारक गवेशंती दुख जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गहन कहासी सब्बाते फास का भग्गा गहकूट विसंगत विसंगार खत चित्त तन्ना न खाए मजगा। तो ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने कही है कि मैं कई जन्मों तक, अनेक जन्मों तक जन्म लेते रहा, क्योंकि एक ग्रहकार को मैं तलाश नहीं कर सका। तो सिद्धार्थ कहते अभी मैंने एक ग्रह कारक तुझे देख लिया है, तेरा तलाश मैंने कर लिया है, अब मेरे लिए तू ग्रह नहीं बनाएगा। तो ये ग्रह कौन बनाता है? अपने शरीर के अंदर जो तृष्णा रहती है, वो तृष्णा वो
ग्रह बनाती है और अपने को हर बार जन्म लेना पड़ता है इस भव चक्र में। तो सिद्धार्थ उस ग्रहकार को कहते हैं कि ये ग्रहकार, मैंने तुझे पहचान लिया, अभी तेरी जो श्रृंखला है वो तहस महस हो चुकी है और मैं मुझे असंस्कारी चित्त प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए अपने चित्त में जो तृष्णा है उसको पहचानना, ये आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ी बात रहती है। और इस तृष्णा की आसक्ति यदि कम नहीं हो गई तो बार बार इस भवचक्र में गोल गोल फिरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए अपना जो आदर्श है वो बदलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। जैसे लोग क्या कहते हैं, बाहर आदर्श देखते हैं अपना, लेकिन बुद्धत्व अपने अंदर है। अपने अंदर के बुद्धत्व को जागृत करना है। महामैत्री, महाकरुणा, महावीर्य, महाप्रज्ञा, इसका विकास करना है, तो हम बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा कि पटाचारा का उदाहरण अपन ले सकते हैं। पटाचारा ये बहुत ही श्रीमंत व्यक्ति की लड़की थी, लेकिन उसके घर में जो भी नौकर था उसके ऊपर उसका प्रेम आ गया, उसके साथ उसने भाग गई। भाग जाने के बाद उसको जब गरोदर रह गई तो वो माँ बाप की याद आ गई उसको, उनकी तरफ जाना। तो शेजारी व्यक्ति को कहकर वो जाने लगी, फॉरेस्ट तक आ गई। तो उसका पति वहां तक आ गया और उसको समझा के घर को लाया। तो पहला लड़का हो गया। और तीसरे साल में और गरोदर थी और वो माँ बाप के घर को जाना चाहती थी। तो जाते वक्त जो फॉरेस्ट था रास्ते में बारिश आ गया, उसका पति भी आ गया उसका तलाश करते करते। फिर वहां पे उसकी प्रसूति हो गई, दूसरा लड़का हो गया। तो वो पति को कुछ लकड़ी वगैरह लाने के लिए कहती है, सूखी लकड़ी। वो जब लाने को गया तो वहां पे सर्प ने उसको काट लिया और मर गया था वो। फिर सुबह उस दोनों लड़के को लेके वो जा रही थी, वो रास्ते में नदी थी, नदी को पूर आया था। तो उसी अवस्था में जो 3 साल का जो लड़का था इस किनारे उसको बैठने के लिए कहा उसने, और उस नदी के बाढ़ से वो आगे दूसरे किनारे तक चले गई। वो छोटा बच्चा तो बहुत ही छोटा था, उसको वहां पे रख दिया। और उसी वक्त वो जो गीदड़ था वहां पे आता है, उसको लगता है वो मांस का गोला है और उसको लेके जाने के लिए वहां पर आती है। वो नदी के अंदर उतरती है दूसरे बच्चे को लाने के वो किनारे से। और जब ऐसे हथवारे करती है वो गिदड़ के लिए, भाई चले जा। लेकिन उस दूसरे बच्चे को लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, और वो अंदर आता है उस बाढ़ में, वो भी फिर चला जाता है। और ये फिर वापिस आती है तो इसका छोटा बालक भी लेके जाता है वो गिदड़। तो फिर उस अवस्था में आने लगती है उसके माँ बाप की गांव की तरफ। वहां आने के बाद बहुत ज्यादा भीड़ दिखी उसकी, उसने उसने पूछा कि भाई क्या हो गया है। तो वो बोलते हैं यहाँ इस गांव का जो बहुत बड़ा श्रीमंत व्यक्ति था, साहूकार था, वो उसकी पूरी फैमिली उस बारिश से घर ढह गया और उसमें वो पूरी फैमिली मर गई, और अभी हम अंत्य संस्कार करके वापिस आ गए। तो ये बात में सुनने के बाद उसको वो सुन्न हो गई। उसको अभी पति नहीं, 2 बच्चे नहीं है और माँ बाप की सब गुजर गए हैं। इतना दुख हो गया, वो रोने लगती, बहुत रोने लगती है। और उसको शरीर का भी भान नहीं था, कपड़ा भी नहीं था अंग पर। उसी अवस्था में वो भगवान बुद्ध जहां पर थे वहां पर वो आ गई। कुछ लोग वहां पर आने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा करने से रोका लोगों को। फिर किसी एक ने उसके अंग पर कपड़ा डाल दिया। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं पटाजारा को कि बेटी रो मत। तो ये बेटी लफ्ज सुनने के बाद
उसके चित्त में जागृति निर्माण हो गई। तो उसको लगा इस संसार में कोई तो व्यक्ति है मुझे बेटी कहलाने वाला। नहीं तो उसको लग रहा था अब तक तो मेरा इस जमाने में इस पृथ्वी तल पर कोई भी नहीं है। और उस लफ्ज से बेटी कहने से उसके हृदय में बहुत ही करुणा भाव निर्माण हो गया। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि रो मत, क्योंकि क्या है अब तक तूने खुद के लिए जीवन जिया ही नहीं, औरों के लिए जीवन जिया है। अभी भी तूने क्या किया, माँ बाप ने तेरी सुरक्षा देखी, तूने पति में बाल बच्चे में सुरक्षा देखी, लेकिन खुद में सुरक्षा देखी नहीं है। खुद के अंदर जो बुद्धत्व है उसको शरण जाना है, वो सही सुरक्षा दे सकता है। तो इस जगत में हर व्यक्ति को अपने खुद को पहचानना है कि अपने चित्त के अंदर शरीर के अंदर बुद्धत्व है। उस बुद्धत्व को आदर्श मानकर उनको शरण जाना है। बाहर कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। सामान्य मानव इस पृथ्वी तल पर क्या करते हैं कि संपत्ति में अपनी सुरक्षा देखते हैं, माँ बाप ने, रिलेटिव में, कई पद प्रतिष्ठा में सुरक्षा देखते हैं। ये सब भूल भुलैया है। उससे कोई भी सुरक्षा नहीं मिल सकती है। उससे सुरक्षा मिल सकती है कितनी, तात्कालिक, यानी परमानेंट सुरक्षा उसमें मिलती नहीं है। और इसीलिए हमने आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोगों ने सोचना चाहिए कि बुद्धत्व हमारे अंदर है। उस बुद्धत्व को जागृत करना है, उस बुद्धत्व को पहचानना है और उसको शरण जाना है तहे दिल से। तो अपन इसी जीवन में ये जो चार अवस्था है, यानी श्रोतापन अवस्था, सुकृतागामी, अनागामी और अरंत, जितनी ज्यादा शक्ति लगाओगे उतनी जल्दी उस अवस्था, उस मार्ग पर हम चल सकते हैं। हर व्यक्ति में सिद्धार्थ के जैसी महान शक्ति है। सिर्फ उस शक्ति को पहचानना है और उसको जागृत करना है। ध्यान के मार्ग से अपने अंदर जो कुंडलिनी है, जो नाभि के नीचे है, वो जो 21 ऐसे वेटोड़े बनाकर वहां पर है, वो ध्यान करना से उस कुंडलिनी को अपन जागृत कर सकते हैं। और वो 7 प्रकार की कुंडलिनी है, यानी अपने नाभि के नीचे वहां वहां से, यानी मुख्य कुंडलिनी है। और वहां से वो जब ध्यान साधना करते हैं तो वो कुंडलिनी आगे 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 जाकर वो लास्ट तक अपने मस्तक तक जाके, यानी पूरा यानी अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान साधना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आनापान सती। उसके वजह से अपन ये कुंडलिनी को जागृत करके बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा अपने को संकल्प करना है, अधिष्ठान करना है कि मैं जो कुंडलिनी है उसको जागृत करूंगा और बुद्धत्व की ओर अग्रसर होऊंगा और मैं बुद्धत्व यही जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, जो कि सिद्धार्थ ने प्राप्त किया है। तो हम भी प्रयास करके वो लाभ, वो प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो अभी समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।